नमस्कार साथियों। आइए अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो साथी, मैं आपको प्रतिशत पढ़ाया था और यहाँ पे देखिए प्रतिशत की सवाल दी गई हुई है, वो भी भिन्न में। यानी 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है और 7/20 को प्रतिशत में बदलना है और 3/2/5 को प्रतिशत में बदलना है। और आपकी लास्ट सवाल दी गई है 5/25 को प्रतिशत में बदलना है। आइए साथियों, जिस भी साथियों को नहीं आएगा वह ध्यान से समझेगा, उसको एकदम बेसिक चीज़ें आएगी। और इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ परसेंटेज की, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज साथियों हम एकदम बेसिक से बताएंगे। और देखिए साथियों, इसमें हम कैसे क्या करेंगे। तो जैसे दिया गया है 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो पहले सवाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ से 1/4। अब हम आपको पहले ही बताए थे साथियों, परसेंटेज का जो मतलब होता है, ये आपका परसेंटेज का चिन्ह होता है और इसका मतलब होता है 100, यानी 100 होता है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करा देंगे। अब देखिए साथियों, हमको पता है ये कट रहा है तो काट देंगे। देखिए इधर से 4 एकम 4 हो जाएगा और ये कितनी बार काटेगा, 25 बार, यानी 25 चौका 100 होता है। अब देखिए साथियों, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। यानी मैंने आपको बदल दिया, 1/4 को जब मैंने प्रतिशत निकाला तो कितना आया, 25%। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो यदि आपको आया है साथियों, तो आप सवाल नंबर 2 वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा साथियों, सवाल कैसे होगी। देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 दिया गया है 3/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। मैंने बताया था इसमें वही काम, यहाँ पे गुणे करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए साथियों, ये कट जा रहा है तो काट देंगे, यानी 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 20 आ गया, 20×5 100 होता है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे साथियों। देखिए साथियों, 20 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 20 क्या है 7, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रतिशत, क्योंकि हमको प्रतिशत में तो ये निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। यानी मैंने 3/5 को जब प्रतिशत निकाला तो कितना आया, 60% आया। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों, सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है 7/20, इसको हम लिखेंगे 7/20। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100। अब देखिए इसको चाहे 20×5 100 कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 हो जाएगा और 2×5 10, यानी 5 आएगा। और डायरेक्ट काटेंगे तो 20×5 100, तब पर भी 5 आएगा। इसका गुणा साथ में इसमें कर देंगे, तो 5 का गुणा जब हम साथ में करेंगे, 5×7=35, यानी मैंने निकाला 7/20 का जब प्रतिशत में बदला तो कितना प्रतिशत आया, 35% आया। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों, सवाल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, वह देखते हैं वह सवाल कैसे होगी। और ये देखिएगा साथियों, इसमें ये मिस्र बिल में दिया गया है। जब ये मिस्र बिल में दिया गया तो हम सवाल कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको जब मिस्र बिल में दिया गया पहले इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ध्यान से देखिएगा, 3/2/5 है, 3/2/5 है साथियों। इसको हम पहले मिस्र बिन में बदलेंगे, तो ध्यान, मिस्र बिन में दिया गया है, पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा ऊपर जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, 5 का गुणा 3 में करेंगे, फिर ऊपर जो है उसको जोड़ देंगे। 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और 15 2 जोड़ देंगे तो 17, यानी जब इसको मैंने भिन्न में बदला तो 17/5 आ गया। कितना आ गया, 17/5। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी क्रॉस में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 17, यानी 17/5। अब इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, यानी यहाँ पे गुणे करेंगे और 100। अब देखिए साथियों, ये भी कर रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 हो गया। अब देखिए 20 का गुणा हम 17 में कर देंगे। जिस भी बच्चों को गुणा नहीं आएगा वो गुणा बटे वाला कर देगा। हालांकि ये बहुत आसान है, 0 तो 0 को छोड़ दीजिए, 17 का पारा 2 बार पढ़ दीजिए, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और लास्ट में 0 है तो 0 वही बढ़ा दीजिए, यानी कितना आया साथियों हमारा, 340%। कितना आया, यानी 3/2/5 का मैंने प्रतिशत में बदला, कितना आया, 340 परसेंटेज या प्रतिशत, जो भी कहिए आप।
आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जिस भी बच्चों को आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और सवाल नंबर यहाँ पे 5 जो दिया गया है साथियों उसको लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों हम लगाते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 5 दिया गया है 5/25। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/25 और गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। इसको इससे काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं या फिर जिस भी बच्चों को काटने ऐसे नहीं आएगा 25 का पहाड़ा तो ऐसे आराम से कर सकता है। काटने का तरीका साथियों एक ही है, यानी जिस भी संख्या से हम काटेंगे तो यदि इसको 5 से काटेंगे तो ये भी 5 से कटना चाहिए, यदि इसको 2 से काटेंगे तो ये भी 2 से कटना चाहिए। ये नहीं कि इसको मैंने 10 से काट दिया इसको 5 से, अलग अलग संख्या से नहीं करनी चाहिए, एक ही संख्या से करनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से 5×5 = 25 अब 5 गुना 10 होगा तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 10 तो इधर कट गया 2 बचा और ये 0 इधर हो गया। अब देखिए अभी एक बार और कट रहा है 5 के, क्योंकि 5 के पारण 20 आता है तो 5 करने में 5 हो जाएगा और 5 और 20। देखिए इससे पहले भी हमारा यहाँ पे 4 आया था, मैंने 25 चौका 100 कर दिया था। यहाँ देखिएगा इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 4×5 कितना आ जाएगा 20%। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर हम आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर आपका यहाँ से लिखा गया है 6, 7 और 8, यानी 3 सवाल लिखी गई साथियों। तो उम्मीद है इसके पहले मैंने आपको 5 सवाल बताया, पाँच सवाल जो आपको मैंने बताया प्रतिशत में निकालने के लिए आपको आया होगा। तो आप जिस भी बच्चों को आएगा वह कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों लेट न करते हुए मैं सवाल को बताता हूँ सवाल कैसे होगी। देखिए साथियों इसके पहले मैंने आपको सवाल नंबर या तो 4 रही होगी या तो 5 रही होगी। मैंने इससे पहले मिस्र बिन दिया था, यहाँ पे फिर मिस्र बिन आ गया है और एक बार यहाँ पे मिस्र बिन आ गया। इसमें देखिए साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह आपको बता दे रहा हूँ और यह बता दे रहा हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 8 आप सब कमेंट बॉक्स में लगा के मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले मैं आपको जो बता रहा हूँ वह आपको बहुत अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए साथियों हम आपको समझाते हैं यह कैसे होगा। तो ये देखिए 4 सही 2/25 है, ये मिस्र भिन्न में है, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदल दीजिए, प्रतिशत निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा 4 सही 2/25 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं 4 सही 2/25। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, जो आएगा ऊपर जोड़ देंगे, तो 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कर लीजिएगा। चलिए हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं, हालांकि आप सब कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 4×5 = 20, हाथ से 2 4 गुना 8 2 10, यानी 25 चौका कितना पैसा होता है। अब 100 जो ये हो गया है 25 चौका 100 और मैंने कहा ऊपर जो आया है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पे 2 जब जोड़ेंगे तो 102 आएगा, कितना आएगा 102 आएगा। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिएगा जब यहाँ हमारा जोड़ने पे कितना आया 102/25, इसी को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब देखिए इधर ही कट रहा है 25 से करना 25, 25 चौका 100, ऐसे भी कर सकते हैं या 5 से 5×5 = 25, 5 गुना 10 20, फिर 5 करना 5 5 चौक 20, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों हमारा बचा क्या है, अब इस 4 का गुणा हम क्या करेंगे 102 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा और 4 करना 4, यानी 408%। ये हमारा क्या हुआ साथियों आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर हम 7 आपको लगा के दिखाते हैं, वह कैसे होगी सवाल। देखिए साथियों सवाल नंबर 7 जो दिया गया है 70/50 लिखा गया है, इसी को प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये भिन्न में है, या फिर आपसे ऐसे भी कहेगा, कुछ बुक में रहता है ऐसे भिन्न में है तो हमको पता है भिन्न में है, तो दिया रहता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ऐसे भी दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं,
वही काम जो अभी तक करते आए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए या फिर डायरेक्ट आप काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 50 का पहाड़ा आ रहा है तो 50 गुना 100 कर दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए। एकदम आसानी से आप सीखिए, क्योंकि आप सीखने आए हैं। तो जब सीखेंगे तो अब जब बेसिक आ जाएगा तो आराम से आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के अंदर 5 हो जाएगा, अब 5 गुना 10 यानी 2 हो गया। बचा कितना यहाँ पे, 2 हो गया। 2 का गुणा 17 में कर देंगे, 17 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये कितना आया, 34% आया। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। तो साथियों ये सवाल नंबर 8 जो है वह आप सब लगाइएगा। लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर बताइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, और जिससे हमें पता चले कि आपको ये सवाल आ गई है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए था साथियों, ताकि पहुँचाने से क्या होता है, जैसे आप किसी का भी वीडियो देखें, आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे उससे क्या होगा, अगला जो बंदे को नहीं आएगा वो भी उसको देखेगा, समझेगा, तो उसको और अच्छे से आएगा। यानी हमें पता है जब हम शिक्षा बांटते हैं तो हमारा नॉलेज और बढ़ता है, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको यह सवाल जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा। ये सवाल नंबर 8 आप लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। सो थैंक दोस्तों।